प्रेगनेंसी कंसीव होते ही घर में खुशियों का माहौल छा जाता है, लेकिन कई बार ये खुशियां दरवाजे तक दस्तक देकर ही लौट जाती है। मेरा मतलब है कि महिलाओं का गर्भपात हो जाता है और कई बार मामूली सी ब्लीडिंग को देखकर ही महिलाओं को लगता है कि उनका मिसकैरेज हो गया है, जबकि प्रेगनेंसी के दौरान हर ब्लीडिंग का मतलब मिसकैरेज नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गर्भपात होने के कारण क्या होते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको ब्लीडिंग हुई है, वो नॉर्मल ब्लीडिंग थी या फिर मिसकैरेज हो गया है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि महिलाओं में मिसकैरेज होता क्यों है। तो महिलाओं में गर्भपात 3 मुख्य कारणों से होता है। नंबर 1 लाइफस्टाइल की वजह से, नंबर 2 खान पान की वजह से, नंबर 3 मेडिकल और जेनेटिकल रीज़न। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल की वजह से। प्रेगनेंसी के दौरान लाइफस्टाइल भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपका प्रेगनेंसी से पहले जो लाइफस्टाइल था वही लाइफस्टाइल आगे रहा तो मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। आज की लाइफस्टाइल में जहां महिलाएं घर और ऑफिस दोनों का ही काम करती है, ऐसे में उनका लाइफस्टाइल बहुत टेंशन वाला हो जाता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। दूसरा, महिलाओं की खान पान की वजह से भी उनका मिसकैरेज हो जाता है। जैसे कि काम की वजह से थकावट हो जाती है, जिसके लिए महिलाएं कॉफ़ी का सेवन करती हैं, लेकिन कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी एक कारण है मिसकैरेज होने का। तो ऐसे में आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी ये सब पीना छोड़ दे। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करती हैं तो वो भी छोड़ दे, क्योंकि ये कुछ मुख्य कारण होते हैं महिलाओं में मिसकैरेज का। इसके अलावा मेडिकल और जेनेटिकल कारण से भी महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है। जैसे कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले पता ही नहीं होता कि उनका थायराइड का लेवल क्या होता है। ऐसे में अगर उनकी थायराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है तो गर्भाशय पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। वहीं अगर थायराइड का लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम की लाइन इतनी मोटी नहीं हो पाती है कि जिसकी वजह से एम्ब्रियो इस पे चिपक सके। इसकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिकल कारणों की वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है और कई बार महिलाएं खांसी जुकाम होने पर ऐसी दवाइयां खा लेती है, जिसकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मिसकैरेज हो गया है या नहीं। प्रेगनेंसी के सफ़र में अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन हर ब्लीडिंग को मिसकैरेज नहीं समझा जा सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मिसकैरेज हो गया है या नहीं। तो ऐसे में अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो फिर ये सिम्टम्स है कि आपका मिसकैरेज हो गया है। कई बार ये सिम्टम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी दिखाई देते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे होने पर अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको एक दिन से ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है और ब्लड के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो भी एक लक्षण है मिसकैरेज होने का। या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है जो 2 से 3 दिन तक लगातार हो रही है, तो ये भी एक लक्षण है आपको मिसकैरेज हो गया है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लीडिंग हो रही है और बहुत तेज़ पेन हो रहा है या फिर आपको हल्का सिलेटी गुलाबी ब्लीडिंग हो रही है तो समझ लीजिए आपका मिसकैरेज होना शुरू हो गया है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें ताकि जांच करके पता लगाया जा सके कि आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल है या फिर मिसकैरेज है। उम्मीद है कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। पूरी कोशिश करूँगी मैं आपकी सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें।